क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कैसे मसीह के अनुयायी बहुत सी परिचित अभिव्यक्तियों को विभिन्न तरीकों से उपयोग करते हैं? यही विषय कर निश्चित रूप से नई वाचा जैसे शब्दों के साथ है। हम जब कभी भी प्रभु भोज को लेते हैं तो यीशु ने जो कहा कि यह नई वाचा का प्याला है का स्मरण करते हैं, और पूरे संसार में स्थानीय कलीसियाएं के नामों में नई वाचा के शब्द सम्मिलित हैं। परंतु यदि आप अधिकांश मसीही विश्वासियों को पूछें कि नई वाचा क्या है, तो आप जितने लोगों से पूछेंगे उतने ही उत्तरों को प्राप्त करेंगे। कभी कभी इस तरह की भिन्नताएं कोई ज्यादा अर्थ नहीं रखती हैं, परंतु जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे कि नई वाचा की अवधारणा ने नए नियम के लेखकों को इतना ज्यादा प्रभावित किया है कि हम उनके धर्म विज्ञान को ही नई वाचा का धर्म विज्ञान कहकर पुकारते हैं। और इस अध्याय में हमें उन सभी कार्यों को करने की आवश्यकता है जिससे हम यह समझ सकें कि नई वाचा क्या है। यह नए नियम में राज्य और वाचा की हमारी श्रृंखला पर तीसरा अध्याय है। हमने इस तीसरे अध्याय का शीर्षक नई वाचा दिया है, और इस अध्याय में हम इस बात का पता लगाएंगे कि कैसे नए नियम के लेखक नई वाचा की अवधारणा के ऊपर निर्भर हुए, जिससे कि वे अपने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को आकार दे सकें। हमारा अध्याय दो मुख्य हिस्सों में विभाजित होगा। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि कैसे नई वाचा परमेश्वर के राज्य के प्रशासन की विशेषता को बताती है। दूसरा, हम यह पता लगाएंगे कि कैसे नई वाचा परमेश्वर और उसके लोगों के मध्य हुए पारस्परिक व्यवहार की निश्चित गतिशीलता को प्रकाशित करती है। आइए सर्वप्रथम हम नई वाचा के माध्यम से परमेश्वर के राज्य के प्रशासन को देखें। जिस इब्रानी शब्द का हम सामान्यतः वाचा के लिए अनुवाद करते हैं वह बिरीत है। पुराने नियम के यूनानी अनुवाद सेप्तुअजिंत में इस इब्रानी शब्द को डियाथीके नए नियम में वाचा के लिए भी प्रकट होता है। दोनों बिरीत और डियाथीके शब्दों में एक गंभीर समझौते या संधि के संकेत की सूचना मिलती है। बाइबल में हम साथियों के मध्य में वाचाओं को बनते हुए देखते हैं। हम वाचाओं को राजाओं और उनके नागरिकों के मध्य, राजाओं और अन्य राजाओं के मध्य में भी बनते हुए देखते हैं। और परमेश्वर ने राष्ट्रों और लोगों के साथ वाचाओं को बांधा। इस अध्याय में हम विशेष रूप से परमेश्वर के द्वारा लोगों के साथ बांधी गई वाचा में, विशेषकर मसीह में उसकी नई वाचा में रुचि रखते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की बाइबल आधारित वाचाओं के प्रति हमारी समझ के लिए सबसे उल्लेखनीय सफलताओं में से एक 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में घटित हुई। उस समय कई विद्वानों ने बाइबल आधारित वाचाओं को प्राचीन निकट पूर्व दस्तावेजों के समूह के साथ तुलना करनी आरंभ कर दी थी, जिसे हम अक्सर अधिपति जागीरदार संधियां के नाम से पुकारते हैं। ये दस्तावेज पुराने नियम के समयों में राष्ट्रों के मध्य विश्वव्यापी संधियां थीं। इन संधियों में अधिपति या प्रसिद्ध राजा उनके जागीरदारों के साथ या छोटे राजाओं को अपनी अधीनता में रखते हुए अपने राज्यों के प्रशासन का प्रबंध किया करते थे। जैसा कि हम देखेंगे, बाइबल आधारित वाचाओं और इन अधिपति जागीरदार संधियों के मध्य में समानताएं यह स्पष्ट कर देती हैं कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की वाचाएं उसके राज्य के कार्यों के प्रशासन के प्रबंध के लिए प्राथमिक तरीका था। हम पुराने नियम में देखते हैं, विशेषकर पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की पुस्तक में दो भिन्न तरह की संधियों को प्रदर्शित किया गया है। सर्वप्रथम, जिसे हम समानता वाली संधि के नाम से पुकारते हैं, को देखते हैं। बराबर के अधिकारों को रखने वाले लोगों के मध्य में बांधी जाती है, जिसमें वे एक ऐसा समझौता करते हैं जो कि दोनों के लिए सहमति से लाभकारी होता है। उदाहरण के लिए, अब्राहम
और अबीमेलेक को लीजिए। दूसरी तरह की संधि वह है जिसमें वास्तव में हम जिसे प्राचीन निकट पूर्वी लोग अधिपति जागीरदार संधि के नाम से पुकारते हैं को देखते हैं, और यह अक्सर असामान्य शक्तियों के मध्य में होती थी, जिसमें एक शक्तिशाली और मजबूत होता था जिसने लगभग आपके ऊपर पहले से ही विजय प्राप्त कर ली हो और आपको जीत लिया हो, और अब वह आपके साथ संबंधों में होना चाहता है, जिसमें मजबूत व्यक्ति जो कि अधिपति है अपने जागीरदार से सभी तरह के लाभों को प्राप्त करता है। इसलिए अक्सर इसमें जागीरदार की तरफ से निष्ठा की मांग की जाती है ताकि वह उसके अधिपति के प्रति अपनी निष्ठा में बना रहे। परंतु यहाँ पर अधिपति के लिए लाभ है, और वह यह है कि जागीरदार उसके बचाव में उसके लिए आ जाएगा। जब कभी भी कोई विजयी सेना या आक्रमण करने वाली सेना उसके सामने उस पर आक्रमण करने के लिए आ जाती है, और उनमें इस तरह की आपसी सहमति से सुरक्षा के संबंध में भी थी। आप जानते हैं, हम राजाओं के संदर्भों में अक्सर यह सोचते हैं कि वे अत्याचारी और धनी स्वामियों की तरह थे जो कि उनके नागरिकों का शोषण करते थे। परंतु वास्तव में यीशु और उससे पहले के समय में प्राचीन निकट पूर्व के संदर्भ में राजपद व्यापक रूप से वाचा की अवधारणा के ऊपर आधारित था। इसलिए हमारे पास संधियों के, प्राचीन संधियों के प्रमाण हैं जिसमें एक राजा या एक स्वामी, और जिसे हम अधिपति कहकर पुकार रहे हैं, कुछ लोगों के साथ एक समझौते में प्रवेश करता था जो आवश्यक रूप से उसके दास या उसके जागीरदार बन जाते थे, और वे संबंधों को परिभाषित करते थे। जैसे कि स्वामी अधिपति ऐसे कानूनों की सूची को परिभाषा देता था जिससे एक संबंध को संभाल कर रखा जा सकता था, और वह कुछ ऐसा कहता था कि मैं तुझे सुरक्षा का प्रस्ताव देता हूँ, मैं तुझे संपन्नता का प्रस्ताव देता हूँ, मैं तुझे मेरे साथ सम्मिलित होने के कारण कि तू अपनी फसल को मेरे साथ साझा करे, अपनी निष्ठा मुझे देने के कारण, और अन्य राजाओं और स्वामियों के साथ निष्ठा को साझा ना करने के कारण तेरी पहचान का प्रस्ताव देता हूँ। और इस तरह से एक अर्थ में यह एक सहमति से बनाई हुई परिस्थिति की ओर अग्रसर करता था। और यदि हम राजपद के बारे में और वाचा को इस तरह के एक समझौते के शब्दों में सोचना आरंभ करें, तब हम जो पाते हैं वह यह है कि पुराने नियम के बहुत से भिन्न हिस्से ऐसे जान पड़ते हैं कि इन अधिपतियों की संधियों के सटीक तत्वों के बहुत अधिक अनुरूप लगते हैं। हम परमेश्वर के राज्य के प्रशासन को 3 मुख्य तरीकों से देखेंगे। सर्वप्रथम हम वाचा के प्रतिनिधियों की विशेषता के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरा, हम यह देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त नीतियों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। और तीसरा, हम यह संकेत करेंगे कि कैसे परमेश्वर उसके राज्य के प्रशासन का प्रबंध उसकी वाचा की नीतियों के द्वारा जैविक अर्थात सचेत विकास के माध्यम से करता है। आइए सबसे पहले परमेश्वर की वाचा के प्रतिनिधियों की ओर देखें। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, प्राचीन अधिपति अपने राज्यों के प्रशासन को निम्न स्तरीय राजाओं या जागीरदारों के साथ संधियां स्थापित करने के द्वारा करते थे। उनके अधीनस्थ राजा उनके राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते थे और उनके राज्यों के प्रशासन का प्रबंध स्वयं को अपने अधिपति के अधीन रहते हुए करते थे। इसी तरह से परमेश्वर उसके राज्य के प्रशासन को उन मनुष्यों के द्वारा वाचाओं को बांधने के द्वारा करता था जिन्हें वह उसके वाचा के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनता था। हमारे कहने का क्या अर्थ है, इसे देखने के लिए हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में वाचा के प्रतिनिधियों को चुना, और तब हम नई वाचा को देखेंगे। आइए पुराने नियम के साथ आरंभ करें। यह देखने में कठिनाई नहीं है कि परमेश्वर ने पुराने नियम के समय में वाचा के प्रतिनिधियों को चुना था। उत्पत्ति
अध्याय 1 से 3 और होशे अध्याय 6 पद 7 दोनों इंगित करते हैं कि परमेश्वर ने पहली बाइबल आधारित वाचा को आदम के साथ बांधा था। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 18 और उत्पत्ति अध्याय 9 पद 9 से 17 परमेश्वर की नूह के साथ बांधी हुई वाचा की ओर संकेत देते हैं। और उत्पत्ति अध्याय 15 से अध्याय 17 में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा। निर्गमन अध्याय 19 से अध्याय 24 इंगित करता है कि परमेश्वर ने मूसा को उसकी वाचा के प्रतिनिधि के रूप में चुना। और अंत में भजन संहिता अध्याय 89 और अध्याय 132 जैसे प्रसंग दाऊद के साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा की ओर संकेत करते हैं। परमेश्वर ने इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के साथ भिन्न तरीके से व्यवहार किया जब उसने उनके साथ वाचा को बांधा, परंतु उन सबों ने अन्य लोगों को परमेश्वर के सामने परमेश्वर के स्वर्गीय राजकीय दरबार के न्याय के आगे प्रस्तुत किया। आदम और नूह के साथ बांधी गई वाचाओं को विश्वव्यापी वाचाएं कहकर पुकारा जा सकता है, क्योंकि आदम और नूह सभी मानव प्राणियों को परमेश्वर की वाचा के लोगों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब्राहम, मूसा और दाऊद के साथ बांधी गई वाचाओं को राष्ट्रीय वाचाएं कहकर पुकारा जा सकता है। इन वाचाओं में इन व्यक्तियों ने इस्राएल के राष्ट्र को और अन्य जातियों को वाचा के लोगों के रूप में इस्राएल में अपनाए जाने के लिए प्रस्तुत किया है। पुराने नियम की वाचा के प्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए आइए हम यह देखें कि कैसे परमेश्वर ने नई वाचा को वाचा के एक प्रतिनिधि के द्वारा प्रशासित करता है। नया नियम निरंतर मसीह को नई वाचा के प्रतिनिधि के रूप में परिचित करता है। परमेश्वर ने उसे उसकी कलीसिया के लिए स्वयं के बदले में उपयोग किया, जिस कारण प्रत्येक यहूदी और अन्य जाति की पहचान परमेश्वर मसीह के साथ करता है। जैसा कि हम इब्रानियों अध्याय 9 पद 15 में पढ़ते हैं, यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। ऐसी ही शिक्षा रोमियो अध्याय 8 पद 34 और पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 5 से 6 जैसे प्रसंगों में भी दिखाई देती है। तथ्य यह है कि मसीह परमेश्वर की वाचा का चुना हुआ प्रतिनिधि है, क्योंकि कलीसिया में हमें नए नियम के धर्म विज्ञान के महत्वपूर्ण गुणों में से एक को समझने में सहायता प्रदान करती है। जैसा कि बहुत से बाइबल के व्याख्याकारों ने उल्लेख किया है कि नए नियम का धर्म विज्ञान ख्रिस्ट केंद्रित है। दूसरे शब्दों में, नए नियम के धर्म विज्ञान का प्रत्येक पहलू बड़ी निकटता के साथ मसीह के व्यक्तित्व और कार्य के साथ बंधा हुआ है। परंतु ऐसा सत्य क्यों है? उदाहरण के लिए, क्यों नया नियम यह शिक्षा देता है कि हमें उद्धार के लिए यीशु में ही विश्वास करना चाहिए? क्यों यीशु के नाम में प्रार्थना करना और दया दिखानी चाहिए? क्यों कलीसिया को मसीह की देह कहकर पुकारा गया है? उत्तर स्पष्ट है। मसीह इस केंद्रीय भूमिका को नए नियम के धर्म विज्ञान में निभाता है, क्योंकि परमेश्वर ने नई वाचा में जीवन के प्रत्येक आयाम का प्रशासन कलीसिया के लिए उसके प्रतिनिधि के रूप में मसीह के माध्यम से किया है। नए नियम के धर्म विज्ञान के इस गुण को अनदेखा करना इसके महत्वपूर्ण गुणों में से एक को खो देने जैसा होगा। यह देख लेने के बाद कि परमेश्वर उसके राज्य को वाचा के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रशासित करता है और विशेषकर नई वाचा में मसीह के द्वारा, हमें अब परमेश्वर के राज्य के दूसरे गुण की ओर मुड़ना चाहिए, जो वे उपयुक्त नीतियां हैं जिन्हें बाइबल आधारित वाचाओं ने बाइबल के इतिहास में विभिन्न अवधियों में स्थापित किया है। सभी प्राचीन निकट पूर्वी अधिपति जागीरदार संधियों में बहुत से तत्व एक जैसे थे,
परंतु साथ ही वह कई तरीकों से भिन्न भी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिगत संधि विशिष्ट विषय को संबोधित करती थी, जो कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए प्रासंगिक थे। बहुत कुछ उसी तरह से परमेश्वर की सारी वाचाओं में बहुत कुछ सदृश्य था, परंतु प्रत्येक वाचा की नीतियां विशिष्ट विषयों को संबोधित करने के लिए रूपरेखित की गई थीं, जो कि बाइबल के इतिहास में विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण थे। यह देखने के लिए कैसे परमेश्वर की वाचा की नीतियां विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में उपयुक्त थीं, हम एक बार फिर से पुराने नियम की वाचाओं की ओर देखेंगे और तब हम नई वाचा की नीतियों की ओर देखेंगे। आइए सर्वप्रथम हम पुराने नियम की वाचाओं की नीतियों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। पुराने नियम की वाचाओं की शर्तों को सरसरी दृष्टि से पढ़ना उन नीतियों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करती हैं जो परमेश्वर के राज्य में विशेष अवस्थाओं में प्रासंगिक थे। परमेश्वर की आदम के साथ बांधी गई वाचा को वाचा का आधार कहकर पुकारा जा सकता है। यह परमेश्वर के राज्य के लक्ष्यों के ऊपर और उसके राज्य में पाप के संसार में आने से पहले और बाद के मानव प्राणियों की भूमिका के ऊपर जोर देती है। बाढ़ आने के बाद परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा को स्थापित किया, जिसे स्थिरता की वाचा कहकर पुकारा जा सकता है। इस वाचा ने प्रकृति की स्थिरता के ऊपर ध्यान को एक ऐसे सुरक्षित वातावरण की प्राप्ति के साथ केंद्रित किया जिसमें रहते हुए भी पापपूर्ण मानवता परमेश्वर के राज्यों के प्रयोजनों की सेवा कर सकती थी। हम अब्राहम की वाचा को इस्राएल के चुनाव की वाचा के रूप में उल्लेख कर सकते हैं। इसने इस्राएल को परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में उसके विशेष अधिकारों और जिम्मेदारियों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। मूसा के साथ बांधी गई वाचा को अक्सर व्यवस्था की वाचा कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि इसने परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान को केंद्रित किया जब उसने इस्राएल के गोत्रों को एक कौम अर्थात राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। इस वाचा के साथ परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को उनकी प्रतिज्ञात मातृभूमि की ओर नेतृत्व किया। और अंत में हम दाऊद की वाचा को राजवंशीय वाचा कहकर पुकार सकते हैं। इस वाचा ने इस्राएल को एक प्रामाणिक राज्य के रूप में स्थापित किया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे दाऊद का राजकीय राजवंश इस्राएल को राज्य की सेवकाई में नेतृत्व प्रदान करेगा। जब हम पुराने नियम की वाचाओं के द्वारा उपयुक्त नीतियों के स्थापित होने के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें इस बात के पता चलने पर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि नई वाचा ने भी राज्य की उन नीतियों को स्थापित किया जो कि नई वाचा के युग के लिए उपयुक्त थी। नई वाचा बाइबल के इतिहास में परमेश्वर के द्वारा आदम, नूह, अब्राहम, मूसा और दाऊद की वाचाओं के बाद अंतिम अवधि में आता है और इसी कारण से नई वाचा को परिपूर्णता की वाचा के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। इसी प्रकार इसने ऐसी नीतियों को जो अतीत की विफलताओं को पलटने और मसीह में परमेश्वर के राज्य के प्रयोजनों को पूर्ण या पूरा करने के लिए निर्मित की गई थी, को स्थापित किया। पवित्र शास्त्र में नई वाचा का उल्लेख पहली बार यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31 में आया है, जहां पर हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की वाणी है, जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। इस आयत के विस्तृत संदर्भ में ऐसे दिन आने वाले हैं वाक्य का संकेत इस्राएल के निर्वासन के बाद के समय की ओर है। जैसा कि हमने पहले अध्याय में देखा, मसीही शुभ समाचार का संदेश या सुसमाचार यह था
कि परमेश्वर का राज्य इस्राएल के निर्वासन के समाप्त होने के बाद इसकी अंतिम विश्वव्यापी विजय तक पहुंच जाएगा। इसलिए नई वाचा के प्रथम उल्लेख से लेकर हम इसका संबंध परमेश्वर के राज्य की विभिन्न परिपूर्णताओं तक देखते हैं। इसी कारण से यिर्मयाह अध्याय 31 पद 33 और 34 में परमेश्वर ने नई वाचा की नीतियों को उजागर किया है। ऐसी नीतियां जो कि मसीह के राज्य की अंतिम अवस्था के लिए उपयुक्त थीं। सुनिए वहां परमेश्वर ने क्या कहा। जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह नहीं कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। इस प्रसंग में ध्यान दें कि नई वाचा परमेश्वर के राज्य का अंततः पूर्ण अंत ले आएगी, जब परमेश्वर उसके लोगों के अधर्म को क्षमा करेगा और उनके पाप को स्मरण न करेगा। परमेश्वर के लोगों के लिए इस अंतिम अनंत काल की आशीषों के समय वह अपनी व्यवस्था उनके मन में समाएगा और उसे उनके हृदय पर लिखेगा। वास्तव में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह इसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए नई वाचा में सत्य करेगा। इसलिए ही वह ऐसा कहता है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। अब व्यवस्था विवरण अध्याय 10 पद 16 और यिर्मयाह अध्याय 4 पद 4 जैसे प्रसंगों में परमेश्वर ने निरंतर इस्राएल के राष्ट्र को अपनी वाचा के साथ बाहरी तौर पर संबद्ध होने से परे आगे की ओर बढ़ने और उनके हृदयों को खतना करने के लिए बुलाहट दी। दूसरे शब्दों में उन्हें उसे अपने हृदयों पर व्यवस्था को लिखने के द्वारा गहराई से प्रेम करना था। परंतु नई वाचा के युग की नीतियों में परमेश्वर ने इस तरह से हस्तक्षेप करने की प्रतिज्ञा की कि यह उसकी वाचा के सभी लोगों के लिए वास्तविकता बन जाएगी। यीशु का पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद परमेश्वर के राज्य का आकार उसी तरह का बना रहा जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर उनके स्थान पर ही शासन करता है। परंतु यह ऐसा दिखाई देता है जैसे वह उसमें पूरी तरह परिवर्तित हो गया। यीशु का परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान होने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि प्रेरित पतरस ने प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पिन्तेकुस्त के दिन प्रचार किया, उसने पवित्र आत्मा को जैसा कि योएल की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई थी अपने लोगों के ऊपर उंडेल दिया था, और यहूदियों में उसके आत्मा का वास करना और उनके आश्चर्य के लिए, और यह एक तरह से सदमे के समान था। अन्य जातियों के लिए भी यह संकेत था कि परमेश्वर का राज्य अब और ज्यादा इस्राएल के लोगों के द्वारा ही निर्मित नहीं होगा, जो कि अब्राहम के मानवीय वंशज थे, अपितु उनके द्वारा जो विश्वास के माध्यम से अब्राहम के वंशज थे। जैसा कि प्रेरित पौलुस रोमियो अध्याय 4 में कहता है, इस तरह से परमेश्वर का राज्य हर एक कुल, राष्ट्र और भाषा से मिलकर निर्मित हुआ है। अर्थात जो कोई मसीह में विश्वास करके आत्मा को प्राप्त करता है और जिस किसी के पास आत्मा है उसमें परमेश्वर वास कर रहा है और उनके जीवनों के ऊपर शासन कर रहा है। जैसा कि हमने हमारे पहले के अध्याय में देखा, यीशु ने शिक्षा दी कि नई वाचा का युग 3 अवस्थाओं के समय के साथ खुलता चला जाएगा। सर्वप्रथम इसका उद्घाटन यीशु के पहले आगमन के साथ होगा। इस अवस्था में मसीह ने बहुत सी परंतु नई वाचा की सारी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं किया। तब निरंतरता में नई वाचा का युग
एक अनिश्चित अवधि के लिए कलीसिया के इतिहास के द्वारा बना रहेगा। इस अवस्था में यीशु और अधिक, परंतु फिर भी नई वाचा की सारी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है और अंत में नई वाचा का युग मसीह के दूसरे आगमन के साथ ही इसके शिरोबिंदु अर्थात पराकाष्ठा तक पहुंच जाएगा, जब प्रत्येक अपेक्षा पूर्ण रूप से पूरी कर दी जाएगी। नई वाचा की त्रिस्तरीय पूर्णताएं नए नियम के धर्म विज्ञान के एक दूसरी मूलभूत विशेषता को पहचानने में सहायता करती है। यह न केवल ख्रीष्ट केंद्रित था, अपितु नए नियम का धर्म विज्ञान साथ ही नई वाचा की नीतियों की व्याख्या करने के लिए जैसे जैसे यह इन तीनों अवस्थाओं में खुलता जाता है, वैसे ही यह समर्पित भी था। वस्तुतः नए नियम के लेखकों को उनके बहुत से समय को नई वाचा में जीवन की अपेक्षाओं को समायोजन करने में खर्च किया। उदाहरण के लिए यिर्मयाह अध्याय 31 के द्वारा निर्मित की गई अपेक्षाओं के विपरीत मत्ती अध्याय 6 पद 12 और पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 9 जैसे प्रसंग व्याख्या करते हैं कि मसीह के अनुयायियों को फिर भी क्षमा मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि वे फिर भी परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 13 और गलातियों अध्याय 2 पद 4 जैसे प्रसंगों में भी देखते हैं कि झूठे विश्वासी सच्चे विश्वासियों के मध्य में नई वाचा की कलीसिया में बने हुए हैं। कैसे ये और अन्य तथ्यों ने नई वाचा की नीतियों को खुलते हुए प्रभावित किया। इस तरीके या अन्य तरीके से नए नियम के धर्म विज्ञान का प्रत्येक पहलू इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए समर्पित था। अब क्योंकि हमने यह देख लिया है कि कैसे परमेश्वर ने अपने राज्य को वाचा के प्रतिनिधियों और ऐतिहासिक रूप से उपयुक्त नीतियों के द्वारा प्रशासित किया, हमें बाइबल की वाचाओं की नीतियों के जैविक अर्थात सचेत विकास का पता लगाना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि वाचा की नीतियां जैविक रूप से निर्मित होती हैं, तो हमारे मन में एक वृक्ष की वृद्धि जैसी बात होती है। एक वृक्ष उसकी वृद्धि के साथ बीज से पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त करते समय परिवर्तित होता है, परंतु इसमें वही जैविक अवयव रहते हैं। हम पुराने नियम की वाचाओं को कुछ इसी तरह से देख सकते हैं। पुराने नियम की प्रत्येक वाचा में वाचा के भिन्न प्रतिनिधि रहे हैं और उन्होंने उन नीतियों के ऊपर ध्यान दिया है जो कि इतिहास में एक निश्चित समय के लिए उपयुक्त थी, परंतु एक वृक्ष के समान उनमें जैविक एकता इन परिवर्तनों के बाद भी बनी रही। हम परमेश्वर की वाचाओं के जैविक विकास की ओर सर्वप्रथम पुराने नियम में देखेंगे, तब हम पुराने नियम से नई वाचा की ओर जैविक विकास के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए हम पुराने नियम की वाचाओं के साथ आरंभ करें। जब हम पुराने नियम की वाचाओं के जैविक विकास को देख सकते हैं, जब हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि कैसे वाचाओं की नीतियां पुराने नियम के पूरे इतिहास में निरंतर कार्यरत थीं। उदाहरण के लिए, आदम के समय से लेकर परमेश्वर ने मानव जाति को उसके स्वरूप में स्थापित किया, जो उसके राज्य को इस पृथ्वी पर विस्तारित करेगा। यह नीति समय के साथ विकसित हुई है, परंतु इसे पूरी तरह से हटा नहीं दिया गया था। नूह के समय से लेकर परमेश्वर ने प्रकृति में स्थिरता, परमेश्वर के पतित स्वरूपों को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में स्थापित किया, जो उसके राज्य के प्रयोजनों की सेवा करेंगे। यह प्रशासित नीति बाद की वाचाओं के साथ विभिन्न तरीकों से परिवर्तित हुई, परंतु परमेश्वर ने इसे हटाकर एक तरफ नहीं किया। अब्राहम के समय से लेकर इस्राएल को विशेषाधिकार
और जिम्मेदारियां परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में दी गई थीं। अतिरिक्त वाचाओं के साथ इतिहास में विशेष भूमिका विकसित हुई, परंतु यह परमेश्वर के राज्य के प्रशासन से कभी भी गायब नहीं हुई। मूसा के समय से लेकर व्यवस्था ने इस्राएल के लिए दिशा निर्देशक का कार्य किया। ये व्यवस्था अन्य वाचाओं के आने के साथ भिन्न तरह से लागू की गई, परंतु इन्हें कभी भी खत्म नहीं किया गया। और दाऊद के समय से लेकर दाऊद के राजकीय राजवंश ने परमेश्वर के लोगों को उसके राज्य की सेवा के लिए नेतृत्व प्रदान किया। यद्यपि यह नेतृत्व नई वाचा और यीशु के राजपद के साथ परिवर्तित हो गया, परंतु इसे कभी भी एक तरफ नहीं कर दिया गया था। जैविक विकास के जिस नमूने को हम पुराने नियम में देखते हैं, वह मसीह में नई वाचा में निरंतर चलता रहता है। यह भी पहले की वाचाओं से जैविक रूप में विकसित हुआ है। आइए यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31 को फिर से देखें, जहां परमेश्वर ने ऐसा कहा है, मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। अक्सर मसीही विश्वासियों ने नई वाचा की अभिव्यक्ति का यह अर्थ लिया है कि नई वाचा वास्तव में पूरी तरह से नई है, बाइबल की पहले की वाचाओं से असंबंधित है। तथापि यह जानना महत्वपूर्ण है कि शब्द नई का इब्रानी भाषा में शब्द चाडेश से अनुवाद किया गया है। यशायाह अध्याय 61 पद 4, यहेजकेल अध्याय 36 पद 26 और अय्यूब अध्याय 29 पद 20 जैसे प्रसंग स्पष्ट कर देते हैं कि यह शब्द और इससे संबंधित मौखिक रूपों का अर्थ पूरी तरह से नई से नहीं है। इसकी अपेक्षा शब्दों का इस परिवार का अर्थ नवीकरण, पुनः निर्माण, जीर्णोद्धारित या ताजा निर्मित किए जाने से है। यह दृष्टिकोण इस तथ्य के साथ समर्थित है कि परमेश्वर ने कहा कि नई वाचा को इस्राएल और यहूदा के घरानों से बांधा जाएगा। दूसरे शब्दों में, नई वाचा अब्राहम के वंशजों और इस्राएल के निर्वासन की समाप्ति के बाद उसके परिवार में अपनाई गई अन्य जातियों के साथ नवीकृत की हुई राष्ट्रीय वाचा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुराने नियम की प्रत्येक वाचा की तरह नई वाचा ने उन नीतियों को स्थापित किया जो इतिहास में उसके स्थान में उपयुक्त थी। ये नई नीतियां मसीही और उसके प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से प्रकाशित की गई हैं। परंतु प्रत्येक पुराने नियम की वाचा की तरह नई वाचा ने उन नीतियों को नवीकृत, पुनर्निर्मित, जीर्णोद्धारित या ताजा निर्मित किया जिन्हें परमेश्वर पहले की वाचाओं के प्रशासनों में स्थापित किया था। जब हम परमेश्वर के राज्य को पवित्र शास्त्र के पूरे मापदंड और छुटकारे के पूरे इतिहास में सोचते हैं, तो बाइबल की वाचाओं के ऊपर कार्य करते हुए और मसीह में उनके शिरोबिंदु अर्थात पराकाष्ठा तक पहुंचने में यह पाते हैं कि इसमें परिवर्तन है। इसलिए उदाहरण के लिए, विशेषकर पुराने नियम में जब परमेश्वर अपनी उद्धार की योजना को पुरानी वाचा में इस्राएल के राष्ट्र के माध्यम से लेकर आता है, तो वह प्राथमिक रूप से एक राष्ट्र के साथ कार्य कर रहा है। वह प्राथमिक रूप से ईश तंत्र के संदर्भों में कार्य कर रहा है, उस राष्ट्र के एक दृश्य प्रस्तुतिकरण के संदर्भों में जहां वो उनके माध्यम से मसीह के आगमन को लेकर आएगा, प्रभु यीशु के आगमन को लेकर आएगा। और आप देखते हैं कि उस राज्य का अधिकांश प्रशासन उनके साथ एक विशेष स्थान, जगह, भूमि, विशेष शासन और सरकार के अधीन और इसी तरह की अन्य बातों के साथ बंधा हुआ है। और तब जब आप मसीह में इसकी परिपूर्णता के बारे में सोचते हैं,
जब आप नई वाचा में राज्य को जाने के लिए लेकर आते हैं तो आप कुछ परिवर्तनों को पाते हैं। स्पष्ट है कि मसीह ही इसका राजा है। वही वह है जो कि पुराने नियम के प्रतीक और परछाई को परिपूर्ण करता है। वही दाऊद और मूसा की भूमिका को परिपूर्ण करता है और वही एक है जिसने अपने जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा राज्य का उद्घाटन किया है। इस संसार में परमेश्वर के बचाने वाले शासन को लेकर आता है और तब एक विश्वव्यापी समुदाय को लेकर आता है जिसे हम कलीसिया कहकर पुकारते हैं। बिल्कुल एक नया व्यक्ति जिसमें यहूदी और अन्य जाति इकट्ठे हैं। परिणाम स्वरूप वह अब कलीसिया में और इसके द्वारा शासन करता है। यह मसीह का आत्मिक राज्य और शासन उन लोगों के ऊपर है जो कि विश्वास और पश्चाताप के द्वारा उसके पास आने वाले पुरुष और स्त्रियां और लड़के और लड़कियां हैं। जब वे विश्वास करते हैं तो वे राज्य में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर का बचाने वाला शासन उनमें आ जाता है। यह राज्य अब विश्वव्यापी है, जहां पर परमेश्वर का राज्य अब ऐसे लोगों को लाता है जो प्रत्येक कुल, राष्ट्र, लोग और भाषा से आए हुए हैं, और यह स्वयं को स्थानीय कलीसिया में प्रदर्शित करता है, जहां एक तरह से ईश तंत्र है, जहां पर मसीह स्थानीय कलीसिया में अपने लोगों के ऊपर राज्य करता है, परंतु अक्षरशः उसी तरीके से नहीं जिस तरीके से इस्राएल के राष्ट्र में पुराने समय में हुआ। इस तरह से जब हम उसके राज्य के लिए परमेश्वर के प्रशासन और कैसे यह परिवर्तित हो सकता है के बारे में सोचते हैं, तो हम निश्चित ही उसके बारे में एक प्राचीन नौकरशाह के रूप में सोचना नहीं चाहेंगे, जो कि एक नए संगठनात्मक चार्ट को बनाने के बारे में सोच रहा हो, क्योंकि पहले ने कार्य नहीं किया, इसलिए उसके पास मानो अब योजना बा है। ऐसे सामान्य तौर से नहीं हो सकता है। उसके प्रयोजनों को स्थायी बने रहना है। जैसा कि मैं सोचता हूं कि ऐसा अनुमान लगाना अच्छा होगा कि उसके क्रियाशील सिद्धांत अपेक्षाकृत सदृश्य हों और तब यह समझा जाए कि कौन से परिवर्तनों को गठित किया गया है। इस तरह की घटना में मैं सोचता हूं कि तथ्य यह है कि यीशु अब और ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, जिसके कारण आत्मा आता है, ताकि कलीसिया न केवल एक दिए हुए स्थान में शारीरिक यीशु के ऊपर सामर्थ्यशाली हो सके, वरन यह कि यीशु की आत्मा के साथ उसके संदेश को देने के लिए, उसके मिशन को पूरे संसार में लाने के लिए स्वतंत्र हो। अब वाचाओं में यही परिवर्तन है, जहां पर वे पहले शरीर की अधीनता में क्रियाशील थीं, परंतु अब वे आत्मा के द्वारा सामर्थ्य बनाई गई हैं, ताकि पुरानी वाचा का लक्ष्य परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, मन और प्राण और सामर्थ्य से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर, विश्वासियों को अब ऐसा करने के लिए सामर्थ्य बनाया गया है। पुराने नियम की वाचाओं और नई वाचा के मध्य ये जैविक विकास हमें नए नियम के धर्म विज्ञान के ऊपर एक तीसरे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को प्रदान करते हैं। ख्रीष्ट केंद्रित और उन नीतियों के ऊपर केंद्रित होने के अतिरिक्त, जो कि मसीह के राज्य के त्रिस्तरीय रूप में खुलने के लिए उपयुक्त हैं, नए नियम का धर्म विज्ञान पुराने नियम के धर्म विज्ञान के ऊपर भी आधारित है। इसके मूल में नए नियम का धर्म विज्ञान एक नया विश्वास नहीं था। इसकी अपेक्षा नए नियम के लेखकों ने पुराने नियम की शिक्षाओं को मसीह में परमेश्वर के प्रकाशनों के आलोक में लागू किया। इसलिए ही नया नियम अपेक्षाकृत छोटा है। इसने पुराने नियम की वैधता को स्थायी मान्यता के साथ ग्रहण किया। इसीलिए नए नियम के लेखकों ने पुराने नियम की ओर हजारों बार आग्रह करके अपने धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के लिए सहायता प्राप्त की है। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि नए नियम का धर्म विज्ञान नई वाचा का धर्म विज्ञान है, तो हमारे कहने का यह अर्थ नहीं है कि यह किसी तरह से पुराने नियम से अलग है।
इसके विपरीत नए नियम का धर्म विज्ञान पुराने नियम के धर्म विज्ञान के प्रत्येक आयाम अपने में सम्मिलित करता है और इसके ऊपर ही निर्मित होता है। अभी तक नई वाचा के ऊपर हमारे इस अध्याय में हमने परमेश्वर के राज्य के प्रशासन के बारे में पता लगाया है। अब हमें इस अध्याय के हमारे दूसरे मुख्य विषय की ओर मुड़ना चाहिए, जो कि नई वाचा में परमेश्वर और उसके लोगों के मध्य पारस्परिक व्यवहार की गतिशीलता है। नए नियम के लेखकों ने परमेश्वर और उसकी वाचा के लोगों के मध्य में असंख्य तरीकों से पारस्परिक व्यवहार को वर्णित किया है। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के साथ ही उसके क्रोध का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आज्ञाकारिता की मांग की और अनाज्ञाकारिता के विरुद्ध चेतावनी दी। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे परमेश्वर कुछ लोगों को नुकसान होने से सुरक्षा प्रदान करता है और अन्य को दुख उठाने की बुलाहट देता है। ये और कई अन्य परमेश्वर और उसके लोगों के मध्य पारस्परिक व्यवहार के प्रति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदर्भ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्पन्न करते हैं। इस विविधता को किस तरह के धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणों ने आधार प्रदान किया? कैसे नए नियम के लेखक इन सबों के अर्थ को निकालते हैं? कैसे वे दिव्य और मानवीय पारस्परिक व्यवहार की गतिशीलता तक पहुंचते हैं? एक बार फिर से हम प्राचीन निकट पूर्वी अधिपति जागीरदार के संधियों की पृष्ठभूमि से आरंभ करेंगे। सामान्य अर्थों में इन संधियों का ध्यान उच्च और निम्न स्तर के राजाओं के मध्य हुए पारस्परिक व्यवहार के 3 गुणों के ऊपर केंद्रित है। सबसे पहले उच्च राजाओं ने सदैव यह दावा किया कि उन्होंने उनके जागीरदारों के प्रति परोपकारिता को दिखाया। दूसरा, उच्च राजाओं ने कई निश्चित तरीकों को निर्धारित किया जिनके द्वारा उनके जागीरदारों को उनके प्रति निष्ठा को प्रमाणित करना था। और तीसरा, उच्च राजाओं ने उन आशीषों और श्रापों का उल्लेख किया जो जागीरदार आज्ञा या अवज्ञा से अपेक्षा कर सकता था। अब हमें यह कहने की आवश्यकता है कि उच्च राजाओं ने सदैव इन शर्तों को उनकी वाचाओं के संदर्भ में जैसा उन्हें उचित लगा उस रूप में लागू करने के लिए अधिकार को स्वयं के लिए सुरक्षित रखा था। परंतु सामान्य तौर पर परोपकारिता, निष्ठा और परिणाम उन मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर आधारित थे जिनके द्वारा संधियों के ये संबंध संचालित थे। और जैसा कि हम देखने वाले हैं, यही तत्व बाइबल की वाचाओं में दिव्य और मानवीय पारस्परिक व्यवहार की गतिशीलता में भी प्रकट होते हैं। हमें यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एक सर्वोच्च राजा के रूप में परमेश्वर ही था जिसने यह निर्धारित किया कि कैसे उसकी वाचाओं की गतिशीलता फलदायी होगी, और उसने अपने अतुलनीय ज्ञान के अनुसार इसे किया है, न कि मानवीय अपेक्षाओं के मापदंडों के अनुसार। इसीलिए पवित्र शास्त्र वर्णित करता है कि परमेश्वर का अपने लोगों के साथ पारस्परिक व्यवहार अक्सर मानवीय समझ से परे की बात है। परंतु व्यवस्था विवरण अध्याय 29 पद 29, यशायाह अध्याय 55 पद 8 और 9, कुछ भजन संहिता के भजनों में और अय्यूब की पूरी पुस्तक में और सभोपदेशक जैसे प्रसंग हमें विभिन्न तरीकों से परमेश्वर द्वारा इन वाचाओं की गतिशीलता को सदैव अच्छे और बुद्धिमानी तरीके से लागू किए जाने का स्मरण दिलाती है। हम परमेश्वर और लोगों के मध्य हुए पारस्परिक व्यवहार की गतिशीलता का पता सर्वप्रथम परमेश्वर की अपने लोगों के प्रति दिव्य परोपकारिता के ऊपर ध्यान देने से लगाएंगे। दूसरा, हम यह देखेंगे कि कैसे बाइबल की वाचाएं परमेश्वर के लोगों के लिए निष्ठा की जांचों को सम्मिलित करती हैं। और तीसरा, हम उन परिणामों और आशीषों को जो आज्ञा पालन और अवज्ञा से होते हैं को संबोधित करेंगे। आइए दिव्य परोपकारिता से आरंभ करें। हम दोनों अर्थात पुराने नियम और नए नियम की वाचाओं में
दिव्य परोपकारिता के तत्वों को देखेंगे। आइए सर्वप्रथम हम पुराने नियम की वाचाओं में दिव्य परोपकारिता के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। पुराना नियम बहुतायत से स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की परोपकारिता या दयालुता दोनों ने ही उसकी वाचाओं के संबंधों को आरंभ किया और संभाला है। परमेश्वर ने अपनी परोपकारिता को आदम के साथ उसके मूलभूत वाचाओं के ऊपर आधारित हो उसके साथ बांधी गई वाचा का प्रतिनिधि बनाते हुए दिखाई थी से आरंभ होती है। आदम के पाप में पतित होने से पहले परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग को सृजन करने के द्वारा और उसे परमेश्वर के स्वरूप में रचकर इसमें रखने के द्वारा अपनी दयालुता को प्रदान किया और उसने उस पर अर्थात हमारे प्रथम माता पिता आदम और हव्वा पर उनके पाप में पतित होने के बाद बचाने वाले अनुग्रह को भी उंडेल दिया। इसके अतिरिक्त आदम परमेश्वर के दरबार में सारी मानवता का प्रतिनिधि ठहरा। इसलिए जिस दयालुता को परमेश्वर ने आदम को दिखाया था वह वाचा के उन लोगों के ऊपर स्थानांतरित हो गई जिनका उसने प्रतिनिधित्व किया था। इस या अन्य तरीके से परमेश्वर निरंतर उसके सामान्य अनुग्रह को सभी लोगों, जिसमें अविश्वासी भी सम्मिलित हैं, के ऊपर दिखाता है और जो सच्चे विश्वासी हैं जैसे हाबिल, शेत और कई अन्य, परमेश्वर उन पर अपने बचाने वाले अनुग्रह को भी दिखाता है। अपने पूरे जीवन काल में नूह ने भी दिव्य परोपकारिता को दोनों अर्थात सामान्य अनुग्रह और बचाने वाले अनुग्रह को परमेश्वर की वाचा के प्रतिनिधि के रूप में वाचा की स्थिरता में प्राप्त किया था। और जैसा कि आदम की वाचा में हुआ, परमेश्वर की जो दयालुता नूह के प्रति प्रकट की गई थी वह भी वाचा के उन लोगों को स्थानांतरित कर दी गई जिनका नूह ने प्रतिनिधित्व किया था। उन सभी मानव प्राणियों का विभिन्न तरीकों से परमेश्वर ने अपने सारे लोगों के ऊपर अपने सामान्य अनुग्रह को प्रकट किया है और सच्चे विश्वासियों के साथ शेम की वंशावली में परमेश्वर ने अपने बचाने वाले अनुग्रह को भी प्रदर्शित किया। अब्राहम ने भी दिव्य परोपकारिता के सामान्य और बचाने वाले अनुग्रह का अनुभव किया जब वह इस्राएल के चुनाव के समय बांधी गई वाचा में परमेश्वर की वाचा का प्रतिनिधि था। परमेश्वर की अब्राहम को दिखाई गई दयालुता को वाचा के उन लोगों के प्रति भी प्रकट किया गया जिनका उसने प्रतिनिधित्व किया था, अर्थात इस्राएलियों और उन अन्य जातियों के प्रति जिन्हें इस्राएल में अपना लिया जाएगा। जैसा उसने उचित देखा, परमेश्वर ने इस वाचा के लोगों के लिए भी सामान्य अनुग्रह को प्रदर्शित किया जिसमें एसाव जैसे अविश्वासी भी सम्मिलित हैं। परंतु परमेश्वर ने अपने बचाने वाले अनुग्रह को विश्वास योग्य पात्रों जैसे याकूब, यूसुफ और कई अन्यों के ऊपर भी उंडेला। और जैसा कि मूसा के जीवन की कहानियां भी हमें बतलाती हैं कि परमेश्वर ने अपने सामान्य और बचाने वाले अनुग्रह की दिव्य परोपकारिता को विशेष तरीके से स्वयं मूसा को व्यवस्था की वाचा में वाचा के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट किया। और जिस दयालुता को परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था उसे उनके ऊपर स्थानांतरित कर दिया गया जिनका उसने प्रतिनिधित्व किया था, अर्थात इस्राएल का राष्ट्र और वे सभी जो इस्राएल में अपनाए जाएंगे। सभी इस्राएलियों ने परमेश्वर के सामान्य अनुग्रह से लाभ प्राप्त किया, यहाँ तक कि उन्होंने भी जिन्होंने बचाने वाले विश्वास को प्राप्त नहीं किया था। और परमेश्वर ने कईयों के ऊपर अपने बचाने वाले अनुग्रह को प्रकट किया जो कि इस्राएल में थे और इस्राएल में अपनाए गए थे। सबसे अंत में दाऊद ने सामान्य और बचाने वाले अनुग्रह की दिव्य परोपकारिता को विशेष तरीकों से वाचा के राजपद में परमेश्वर की चुनी हुई वाचा के प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त किया। और जिस दयालुता को परमेश्वर ने दाऊद पर प्रकट किया था वह उन लोगों के ऊपर भी स्थानांतरित की गई जिनका उसने प्रतिनिधित्व किया था। उसके राजकीय पुत्र, इस्राएल का राष्ट्र और इस्राएल में अपनाई गई सभी अन्य जातियां। परमेश्वर के गूढ़ ज्ञान के अनुसार
उन सबों ने सामान्य अनुग्रह का अनुभव किया जिसमें इस्राएल के अविश्वासी लोग भी सम्मिलित थे, परंतु इस्राएल के सच्चे विश्वासियों ने परमेश्वर का बचाने वाला अनुग्रह भी प्राप्त किया। परमेश्वर की पुराने नियम की वाचाओं के द्वारा उसके लोगों के प्रति परोपकारिता ने परमेश्वर की परोपकारिता के उन तरीकों के मंच को तैयार किया जिसने नई वाचा की गतिशीलता को भी प्रभावित किया। सबसे पहले स्थान पर नया नियम परमेश्वर की परोपकारिता को मसीह के प्रति ध्यान आकर्षित करता है, जो कि नई वाचा का प्रतिनिधि है। हमें इस बात के ऊपर स्पष्ट होना चाहिए, पाप में पतित होने से पहले आदम की तरह यीशु को परमेश्वर से दया, क्षमा या बचाने वाले अनुग्रह की आवश्यकता नहीं थी। तो भी मत्ती अध्याय 3 पद 16 और 17, मत्ती अध्याय 12 पद 18 और लूका अध्याय 3 पद 22 जैसे प्रसंग यह संकेत देते हैं कि उसके राज्य के उद्घाटन के दौरान पिता ने यीशु को अपने आत्मा से उसकी सेवा करने के लिए सामर्थी होने के लिए अभिषिक्त किया। वास्तव में रोमियो अध्याय 8 पद 11 के अनुसार यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी जिसके कारण पिता ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया था। इसके अतिरिक्त भजन संहिता अध्याय 2 पद 4 से 6 है और प्रेरितों का काम अध्याय 2 पद 31 से 33 में पिता की यीशु के प्रति परोपकारिता ने उसके अधिकार और सामर्थ्य के समकालीन पद के ऊपर और उसके राज्य की निरंतरता के दौरान ऊंचे पर उठाया। और यह राज्य उस विशेषाधिकार और महिमा की ओर नेतृत्व करेगा जिसे मसीह उसके राज्य के शिरोबिंदु के समय प्राप्त करेगा। दूसरे स्थान पर नया नियम इस बात पर भी ध्यान देता है जिसे मसीही धर्मवैज्ञानिक अक्सर मसीह के साथ एकता कहकर पुकारते हैं। यह शिक्षा इसे स्पष्ट कर देती है कि परमेश्वर की मसीह के प्रति परोपकारिता कलीसिया को भी प्रभावित करती है, वाचा के उन लोगों को जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। विश्वासियों की मसीह के साथ एकता द्विस्तरीय है। एक तरफ हम मसीह में हैं, इसका अर्थ है कि क्योंकि मसीह हमारी वाचा का प्रतिनिधि है और नई वाचा के लोग परमेश्वर के स्वर्गीय दरबार में मसीह के साथ पहचाने गए हैं, इसलिए कई तरह से जो कुछ मसीह के लिए सत्य है इसे उन सब के लिए भी सत्य माना गया है जिनका वह परमेश्वर के दरबार में प्रतिनिधित्व करता है। यही कुछ पौलुस के मन में उस समय था जब उसने इफिसियों अध्याय 1 पद 13 में ऐसा कहा, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। परंतु दूसरी तरफ नया नियम विश्वासी मसीह में हैं के बारे में इतना ही नहीं बोलता है, यह साथ में मसीह हम में हैं के लिए भी बोलता है। अर्थात मसीह पवित्र आत्मा के माध्यम से विश्वासियों में इस पृथ्वी के ऊपर उनके दिन प्रतिदिन के अनुभवों में कार्यरत और विद्यमान है। सुनिए रोमियो अध्याय 8 पद 10 और 11 में क्या लिखा हुआ है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जैसा कि यह प्रसंग संकेत देता है, यद्यपि नए नियम के लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि कलीसिया स्वर्ग में मसीह के साथ पहचानी गई है, वे यह भी जानते हैं कि नई वाचा का युग अभी अपने शिरोबिंदु तक नहीं पहुंचा है। परिणाम स्वरूप नई वाचा का जीवन उस जीवन से भिन्न हो जो तब होगा
जब मसीह पुनः वापस आएगा। उदाहरण के लिए, अब परमेश्वर की नई वाचा के लोग निरंतर पाप में रहते हैं। इसके अतिरिक्त झूठे विश्वासी, वे जो बचाए हुए विश्वास के बिना हैं, अभी भी सच्चे विश्वासियों के साथ दृश्य कलीसिया में बने हुए हैं। केवल शिरोबिंदु के समय ही मसीह का कार्य हम में पूरा होगा। इसी कारण से नया नियम यह शिक्षा देता है कि मसीह के आगमन से पहले परमेश्वर अपने सामान्य अनुग्रह को दृश्य कलीसिया में सब लोगों के ऊपर प्रकट करता है, जिसमें झूठे विश्वासी भी सम्मिलित हैं। सच्चाई तो यह है कि यूहन्ना अध्याय 15 पद 1 से 6 और इब्रानियों अध्याय 6 पद 4 से 6 जैसे प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि यद्यपि अविश्वासी अक्सर परमेश्वर की ओर से महान अस्थायी दया का अनुभव करते हैं, परंतु वे बचाने वाले अनुग्रह को प्राप्त नहीं करते हैं। परंतु उसी समय परमेश्वर ने अपने बचाने वाले अनुग्रह को अभी भी सच्चे विश्वासियों पर प्रकट किया है। इसलिए ही यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों नए नियम के धर्म विज्ञान के प्रत्येक पहलू को दिव्य परोपकारिता के संदर्भ में लिख दिया गया है। दोनों अर्थात पुराने और नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यह घोषणा करता है कि वह सारी मानव जाति के प्रति दयालु है। दोनों के प्रति अर्थात भलों और बुरों के लिए, धर्मी और अधर्मियों के प्रति, उनके प्रति जो उसकी संतान है और उनके प्रति जो उसकी संतान नहीं है। प्रभु इन तरीकों से दयालु है। सर्वप्रथम, हम सभी के पापी होने के बावजूद वह हमें अचानक से नाश नहीं करता है। वह हमें अपने अनुग्रह के द्वारा जीवन व्यतीत करने देता है। दूसरे स्थान पर वह हमें वर्षा की आशीष देता है और वर्षा दोनों के खेतों के ऊपर आ गिरती है, अर्थात दुष्टों और धर्मियों के ऊपर। हमें यह भी कहा गया है कि सूर्य पौधों में वृद्धि करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों को ही जीवन प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि अर्थात भली और बुरी दोनों के प्रति दयालु है, और यह कि वह हमें ऐसे सभी अवसर प्रदान करता है कि हम यह स्वीकार कर लें कि वह कौन है। वह हमें इसके बारे में अपनी दया के माध्यम से बताता है। परमेश्वर उन्हें भी जो उसका अनुसरण नहीं करते हैं या यहाँ तक कि उसका इनकार कर देते हैं, उसके संदेश को सुनने का, उसके वचन को अध्ययन करने का और बचाए जाने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह से प्रभु उन पर भी दयालु है जो उसके अस्तित्व का ही इनकार कर देते हैं, और जो उसके हैं उनको वह अपने साथ सदैव रहने की और उन्हें सदैव आशीषित करने की प्रतिज्ञाएं देता है। जैसा कि पौलुस इफिसियों अध्याय 2 पद 8 में लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अब क्योंकि हमने यह देख लिया है कि कैसे परमेश्वर और उसके लोगों के मध्य पारस्परिक व्यवहार की गतिशीलता दिव्य परोपकारिता के प्रदर्शन में सम्मिलित है, हमें यह देखना चाहिए कि कैसे परमेश्वर के साथ वाचा में जीवन निष्ठा की जांचों की मांग करता है। आज्ञाकारिता की ये शर्तें परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा में उन लोगों के हृदयों के हाल को प्रकट करते हैं। हमें यहाँ पर उल्लेख करना चाहिए कि 20वीं शताब्दी के बहुत से विद्वानों ने बाइबल की वाचाओं की तुलना प्राचीन निकट पूर्वी मूल पाठों के अन्य समूहों के साथ करनी आरंभ कर दी है, जिसे अक्सर राजकीय अनुदान कहकर पुकारा जाता है। इन अनुदानों में एक अधिपति एक जागीरदार या उसके अधीनस्थ को कई लाभों का अनुदान प्रदान करना था। आरंभिक अनुसंधान ने कईयों को यह सार निकालने में नेतृत्व दिया कि वहां पर उस व्यक्ति के लिए जिसने अनुदान को प्राप्त किया था कोई दायित्व या शर्तें नहीं थीं, निष्ठा की कोई जांच नहीं थी, और इसके परिणाम स्वरूप बाइबल के कई व्याख्याकारों ने यह सुझाव दिया है कि बाइबल की कुछ वाचाएं परमेश्वर के लोगों के लिए
निष्ठा की मांग नहीं करती है, परंतु अधिक समकालीन अनुसंधान ने इसकी विरोधी दिशा की ओर संकेत किया है। हम अब जानते हैं कि यहाँ तक कि राजकीय अनुदानों में उसके प्राप्तकर्ताओं से राजकीय सेवकाई की मांग की जाती थी। इसलिए हमें आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए जब पवित्र शास्त्र हमें यह बताता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की निष्ठा की बाइबल की प्रत्येक वाचा में जांच की, जिसमें नई वाचा भी सम्मिलित है। जब हम यह कहते हैं कि परमेश्वर नई वाचा में जीवन के हिस्से के रूप में हमारी निष्ठा की जांच करता है, तो हमें कुछ गंभीर गलत धारणाओं से बचने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, संपूर्ण बाइबल में किसी भी पापी ने कभी भी भले कार्यों के द्वारा उद्धार को प्राप्त नहीं किया है। हम कभी भी उस सिद्धता तक हमारे स्वयं के प्रयासों के माध्यम से नहीं पहुंच पाएंगे जो परमेश्वर की अनंतकालीन आशीषों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दूसरा, वह हर भला कार्य जिसे हम करते हैं, हम में कार्यरत परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव किया जाता है। हम परमेश्वर की दया और उसके आत्मा की सामर्थ्य से अलग होकर किसी भी भले कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, हमें अभी भी स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर ने सदैव अपनी वाचा के लोगों को आज्ञाकारिता के लिए बुलाया है। दोनों अर्थात पुराने और नए नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों के हृदयों की जांच की या उनकी सच्ची हालत को प्रमाणित अपनी आज्ञाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से किया। मैं जो चाहता हूं वह यह है कि मसीह में सारे विश्वासियों को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नए नियम में ही आरंभ नहीं होता है। यह एक लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया, मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे, की पूर्णता है। यह सूत्र बिल्कुल आरंभ से मिलता है। आप जानते हैं कि यह अदन के बाग से उत्पत्ति अध्याय 12 से है, जहाँ पर लोगों को वाचा के लोग बनाया गया, और इस तरह से आंतरिक भक्ति आज्ञाकारिता की उत्पत्ति है। यह आज्ञाकारिता का परिणाम नहीं है, यह आज्ञाकारिता से अलग नहीं है। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है, क्योंकि उसने हमें कार्य में सम्मिलित किया है, क्योंकि उसने हमें सृजा है, क्योंकि वह हमारे साथ प्रत्येक घाटी, प्रत्येक जंगल, प्रत्येक विजय में बना हुआ है। और इसलिए आज्ञाकारिता एक संबंध का परिणाम है और न कि किसी नियम का परिणाम। जो कुछ हमने कहा है उसे देखने के लिए हम निष्ठा की जांचों को, जो कि पुराने नियम की वाचाओं में प्रकट होती हैं, सारांशित करेंगे। तब हम नए नियम की वाचा में निष्ठा की जांचों को देखेंगे। आइए पुराने नियम के साथ आरंभ करें। बाइबल से परिचित प्रत्येक वह व्यक्ति यह जानता है कि परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर की वाचा के प्रतिनिधि के रूप में जांच अदन के बाग के लिए दिशा सूचकों को देने के माध्यम से की। और हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम में अर्थात पूरी मानव जाति के लोगों को अपनी वाचा के प्रति निष्ठा की बुलाहट दी। नूह को भी परमेश्वर ने अपनी वाचा के प्रतिनिधि होने के नाते दोनों अर्थात बाढ़ के आने से पहले और बाद में दिशा सूचकों के माध्यम से जांच की। और पवित्र शास्त्र संकेत देता है कि परमेश्वर निरंतर नूह में अपनी वाचा के लोगों के हृदयों की जांच करता है, अर्थात एक बार फिर पूरी मानव जाति का। अब्राहम के जीवन की कहानियां ये उदाहरण देती हैं कि कैसे परमेश्वर ने कुलपति की निष्ठा को कई तरीकों से अपनी वाचा का प्रतिनिधि होने के नाते जांच की। केवल एक उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 22 पद 1 से 9 हमें स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की तब जांच की जब उसने उसे उसके पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दी। उत्पत्ति अध्याय 22 पद 12 में अब्राहम को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने यह कहा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र
वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हम इस प्रसंग में देख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी। उसने उसकी जांच इसलिए की कि वह उसके हृदय की सच्ची हालत को प्रमाणित करे। इसी तरह से पवित्र शास्त्र हमें शिक्षा देता है कि परमेश्वर ने अब्राहम में उसकी वाचा के लोगों से उनकी निष्ठा की जांच की, जो कि इस्राएल के लोग थे और इस्राएल में अन्य जातियों से अपनाए गए थे। मूसा की भी जांच उसके पूरे जीवन भर इस्राएल के लिए उसकी वाचा के प्रतिनिधि होने के नाते परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर की गई थी, और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया था कि उसने इस्राएलियों को अपनी वाचा के लोगों को व्यवस्था की जांच करने के लिए दी थी। सुनिए व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 2 में मूसा ने लोगों को ऐसे कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। बहुत कुछ इसी तरह से दाऊद के जीवन की कहानियां संकेत देती हैं कि परमेश्वर ने दाऊद की निष्ठा को इस्राएल के साथ बांधी गई राजकीय वाचा के प्रतिनिधि के नाते जांच की, और बाकी का पुराना नियम बारी बारी दोहराते हुए प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर निरंतर अपनी वाचा के लोगों की, दाऊद के पुत्रों की और इस्राएल के राष्ट्र की, उनकी पूरी पीढ़ियों में जांच करता है। पुराने नियम की वाचाओं में निष्ठा के लिए परमेश्वर की जांच का उल्लेख कर लेने के बाद आइए अब हम उन तरीकों का पता लगाएं जिनमें परमेश्वर ने नई वाचा में अपने लोगों की निष्ठा की जांच की। अब जैसा कि हमने देख लिया है कि परमेश्वर का अनुग्रह इस तरह से नई वाचा में उंडेला गया जैसा कि पहले कभी भी बाइबल के इतिहास में नहीं हुआ है, तो भी यह प्रकट है कि नए नियम में परमेश्वर की ओर से असंख्य आज्ञाएं और दिशा सूचक हैं। ऐसा सत्य क्यों है? ठीक है, जैसा कि पुराने नियम की वाचाओं में हुआ, नई वाचा भी निष्ठा की जांचों की मांग करती है। इसी कारण नया नियम नई वाचा के प्रतिनिधि के रूप में मसीह की निष्ठा के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। यह हमें बताता है कि राज्य के उद्घाटन के मध्य यीशु ने निष्ठा की प्रत्येक जांच को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया, जिसकी उससे परमेश्वर ने मांग की थी। इब्रानियों अध्याय 4 पद 15 में हम पढ़ते हैं, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। फिलिपियों अध्याय 2 पद 8 को सुनिए, जहां पर पौलुस मसीह की उल्लेखनीय आज्ञाकारिता की ओर संकेत देता है और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। नए नियम के धर्म विज्ञान में यीशु की परमेश्वर के प्रति की गई निष्ठापूर्वक राजकीय सेवा का चरम उसकी क्रूस के ऊपर स्वेच्छा से दी गई मृत्यु में मिलता है। परंतु क्यों आज्ञाकारिता का यह कार्य अत्यंत महत्व रखता है? पाप के संसार में प्रवेश होने के बाद से परमेश्वर ने अपनी वाचा के लोगों के पापों के लिए पशुओं के बलिदानों के माध्यम से अस्थायी छुटकारे का प्रबंध किया था। परंतु जैसा कि इब्रानियों अध्याय 10 पद 1 से 14 हमें शिक्षा देता है कि ये बलिदान परमेश्वर के विजयी राज्य की अंतिम स्थायी क्षमा को प्राप्त करने में असमर्थ थे, और इसलिए जब इस्राएल के निर्वासन में जाने का समय आया तब परमेश्वर ने यशायाह अध्याय 53 पद 1 से 12 में प्रकाशित किया कि उसे प्रभु के सेवक मसीह की अपने लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए स्वेच्छा से चढ़ाई गई मृत्यु की आवश्यकता है। उसकी मृत्यु के माध्यम से राजकीय वाचा का प्रतिनिधि
परमेश्वर के लोगों को उसके अनंत काल के विजयी राज्य की महिमा में लेकर आएगा। यीशु ने इस भूमिका को उद्घाटन के समय पूरा किया, जब उसने क्रूस की मृत्यु के लिए स्वयं को स्वेच्छा से अधीन कर दिया। हम मत्ती अध्याय 8 पद 17, प्रेरितों के काम अध्याय 8 पद 32 और 33, रोमियो अध्याय 6 पद 10 और पहला पत्रस अध्याय 2 पद 22 से 25 जैसे प्रसंगों में इसे देखते हैं। नई वाचा के प्रतिनिधि होने के नाते निष्ठा की इस जांच में से उत्तीर्ण होने के बाद यीशु ने उन सबों के लिए स्थायी प्रायश्चित और अनंतकालीन क्षमा का प्रबंध किया है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु की क्रूस के ऊपर मृत्यु के अतिरिक्त इब्रानियों अध्याय 8 पद 1 से 2 जैसे प्रसंग यह भी संकेत देते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र होने के नाते अपने राज्य की पूरी निरंतरता में स्वर्ग में आज्ञाकारिता के साथ सेवा करता है। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 24 हमें शिक्षा देता है कि जब मसीह शिरोबिंदु के समय उसकी महिमा में पुनः वापस आएगा तो वह इस राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सुपुर्द एक नम्र सेवा के कार्य के रूप में कर देगा। अब नए नियम का धर्म विज्ञान यह जितना ज्यादा मसीह की सिद्ध निष्ठा के ऊपर नई वाचा के प्रतिनिधि के रूप में जोर देता है, उतना ही ज्यादा यह इस बात पर भी जोर देता है कि निष्ठा की जांच अभी भी कलीसिया के लिए कार्यरत है, जो कि नई वाचा के लोग हैं। एक बार फिर से यह कलीसिया के लिए निष्ठा की जांचों को समझने में कलीसिया के मसीह के साथ एकता के संदर्भ में सहायता प्रदान करता है। एक तरफ तो कलीसिया मसीह में इस अर्थ में है कि हम उसके स्वर्गीय दरबार में परमेश्वर के आगे उसके साथ पहचान में आए हुए हैं। और पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16 के अनुसार मसीह ही वह है जिसने निष्ठा की जांच को पूर्णता के साथ उत्तीर्ण किया है और उसे ऊंचे पर चढ़ाया गया जब पवित्र आत्मा ने उसे मृतकों में से जीवित किया। इसी कारण से रोमियो अध्याय 4 पद 23 से 25 जैसे प्रसंग यह शिक्षा देते हैं कि मसीह का स्वर्ग के दरबार में इस तरह से वैधानिक रूप में ऊंचे पर उठाया जाना उन सबों में अध्यारोपित कर दिया गया है जिनके पास उसमें बचाए जाने वाला विश्वास है। मसीह में सच्चे विश्वासियों का न्याय जांच में उत्तीर्ण हुए लोगों की नाई होता है, क्योंकि मसीह ने हमारे बदले में जांच को उत्तीर्ण कर लिया है। परमेश्वर के स्वर्गीय दरबार में मसीह के बारे में यह आश्चर्यजनक सत्य नए नियम के धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार है, जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म वैज्ञानिकों ने सोला फिडे या विश्वास के माध्यम से ही धर्मी ठहराया जाना कहकर पुकारा है। तथापि एक तरफ मसीह के साथ एकता मसीह हम में के दिन प्रतिदिन के अनुभव की ओर भी संकेत देती है, जबकि कलीसिया अभी भी मसीह के उसके महिमा सहित आगमन से पहले इस पृथ्वी में अस्तित्व में है। लोग कलीसिया में निष्ठा की जांच का अनुभव करते हैं जो उनके हृदयों के हालातों को प्रमाणित करती हैं, और मसीह का आत्मा सच्चे विश्वासियों में उन्हें पवित्र बनाने में कार्यरत है। मसीह के साथ हमारी एकता यह पहलू पवित्रीकरण के पारंपरिक प्रोटेस्टेंट सिद्धांत या पवित्रता का प्रगतिशील अनुसरण के सदृश है। और पवित्र शास्त्र यह शिक्षा देता है कि जांच वह तरीका है जिसमें परमेश्वर हमें पवित्रीकरण के लिए आगे बढ़ाता है, जैसा कि याकूब अध्याय 1 पद 2 से 3 में लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब एक बार फिर से हमें स्मरण रखना चाहिए कि मसीह के राज्य के उद्घाटन और निरंतरता के मध्य दृश्य कलीसिया दोनों अर्थात झूठे विश्वासियों
और सच्चे विश्वासियों से मिलकर बनी हुई है और निष्ठा की जांच के माध्यम से दोनों समूहों में प्रकट होगा कि उनके पास बचाने वाला विश्वास है या नहीं। झूठे विश्वासी निष्ठा की जांच में विफल और मसीह की सेवा करने से दूर हो जाएंगे। इसकी अपेक्षा सच्चे विश्वासी यद्यपि इस जीवन में सिद्ध नहीं हैं, परंतु फिर भी मसीह के प्रति अपनी निष्ठा में धीरज के साथ आत्मा की सामर्थ्य के माध्यम से बने रहेंगे। जैसा कि हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 19 में झूठे विश्वासियों के संबंध में पढ़ते हैं। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। जैसा कि यह प्रसंग संकेत देता है, नए नियम में धर्म विज्ञान परमेश्वर की बहुत सी आज्ञाओं में है जो कि निष्ठा की जांचों को प्रमाणित करने के लिए उनके लिए दिए गए हैं जो वास्तव में सच्चे विश्वासियों की देह से संबंधित हैं। जिस रात उसके साथ विश्वासघात किया गया, यीशु मसीह ने एक नई वाचा का शुभारंभ किया और अन्य वाचाओं की तरह ही यह ऐसी है जिसमें पारस्परिक समर्पण और पारस्परिक दायित्व सम्मिलित हैं। और इस अद्भुत वाचा में समर्पणों में से एक मुख्य समर्पण यीशु मसीह के प्रभुत्व के प्रति उसकी इच्छा और उसके रास्तों के प्रति आज्ञाकारिता का है। हमारी तलवार को उसके सच्चे प्रभुत्व के प्रति आत्मसमर्पण कर देने का और इन्हें प्रामाणिक तरीकों से जीवन यापन करने का, दोनों तरीकों से अर्थात हमारे हृदयों के प्रतिस्थापन में और इस संसार में परमेश्वर के हृदय का अनुसरण करने के प्रति हमारी इच्छा में का है। परंतु कई बातों में से एक बात जिसे निश्चित ही यहाँ पर जोड़ना चाहिए कि आज वाचा के प्रति दायित्वों की पूर्णता ऐसी पूर्णताएं हैं जिन्हें हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य से जीवन यापन करते हैं, और पवित्र आत्मा उस आज्ञाकारिता के प्रतिस्थापन के प्रति हमें सचेत करता है और संपूर्ण कर्तव्य को अद्यतन करता है ताकि यह पवित्र शास्त्र की भाषा बन जाए। इस तरह से यह वाचा पारस्परिक हर्ष की एक वाचा बन जाती है। वह जो हमें ऊपर से देखता हम में हर्षित होता है और हम उसमें होते हैं, और यह हमें कुछ विचार देता है कि क्यों प्रेरित यह कह सका कि परमेश्वर का राज्य केवल संपूर्ण कर्तव्य ही नहीं है, अपितु पवित्र आत्मा में धार्मिकता और शांति और आनंद है। कुछ महान संतों ने हमें यह कहा है कि यह कर्तव्य जो विश्वास योग्य लोगों और हमारे प्रभु के प्रति निष्ठावानों के लिए अस्तित्व में है, ऐसा है जिसे हम अनिच्छा से पूरा नहीं करते हैं, अपितु विस्तृत रूप में हमारे संपूर्ण हृदय से पूरा करते हैं, क्योंकि उसने हमें जीत लिया है और हमें वह और उसके तरीके रमणीय लगते हैं। अब क्योंकि हमने नई वाचा में पारस्परिक व्यवहार की गतिशीलता को परमेश्वर की दिव्य परोपकारिता और निष्ठा की जांचों में देख लिया है, हमें अब तीसरे तत्व की ओर मुड़ना चाहिए। आइए हम अब आज्ञाकारिता और अवज्ञा के परिणाम स्वरूप निकलने वाली आशीषों और श्रापों की जांच करें। हम वाचा में परमेश्वर के साथ हमारे पहले के विचार विमर्शों पर आधारित होकर आज्ञाकारिता और अवज्ञा के परिणामों को देखेंगे। हम संक्षेप में पुराने नियम की वाचाओं का सर्वेक्षण करेंगे और तब हम नई वाचा की ओर मुड़ेंगे। आइए सर्वप्रथम हम पुराने नियम की वाचाओं के आशीषों और श्रापों के परिणामों को देखें। नई वाचा के आने से पहले आशीष और श्राप दोनों के परिणाम का परमेश्वर की उसके वाचा के प्रतिनिधियों के पारस्परिक व्यवहारों के और पूर्ण रूप में उसकी वाचा के लोगों के संबंधों के महत्वपूर्ण आयामों में थे। अब जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि परमेश्वर ने अक्सर
उसकी वाचा की शर्तों को इस तरीकों से कार्यान्वित किया कि वह मानवीय समझ से परे थी। इसलिए पवित्र शास्त्र में अक्सर उसकी वाचा के आशीषों और श्रापों के लिए जल्दीबाजी की, देरी की, इनके प्रभावों को कम कर दिया, और यहाँ तक कि उसने वाचाओं के आशीषों और श्रापों को कई बार इस तरह से निरंतर कर दिया जो कि मानवीय समझ से परे थी, परंतु उसने सदैव ऐसा उसके सिद्ध ज्ञान और भलाई के अनुसार किया। नीव की वाचा में परमेश्वर ने जो आदम को उसकी वाचा का प्रतिनिधि था, उसकी अनाज्ञाकारिता की प्रतिक्रिया में दुख और मृत्यु के साथ श्रापित ठहराया। परंतु हम साथ ही आदम के ऊपर परमेश्वर की आशीषों को भी देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 में परमेश्वर ने मानवता को सर्प के बीज के ऊपर विजयी होने की प्रतिज्ञा दी, और दोनों अर्थात मृत्यु का श्राप और आशा की विजय को वाचा के उन लोगों तक जिनका आदम ने प्रतिनिधित्व किया, अर्थात मानव जाति के ऊपर, जैसा परमेश्वर को उचित लगा, पारित कर दिया। प्रकृति की स्थिरता की वाचा में वाचा के प्रतिनिधि नूह ने उसके विश्वास योग्य सेवकाई के लिए आशीषों को प्राप्त किया, परंतु उसने साथ ही साथ निरंतर श्रापों का भी सामना किया, जैसे कि बाढ़ के बाद उसके परिवार में परेशानियों का आना। इसी तरह के आशीषें और श्राप मानव जाति की भविष्य की पीढ़ियों में आए, वाचा के उन लोगों के ऊपर जिनका नूह ने प्रतिनिधित्व किया था। इस्राएल के चुनाव की वाचा में अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा के प्रतिनिधि के रूप में आशीषों और श्रापों के परिणामों को प्राप्त किया। ये परिणाम इस्राएल की वाचा के आने वाली पीढ़ियों के लोगों तक और इस्राएल में अपनाए गए लोगों तक पारित कर दिए गए थे। इसी तरह से व्यवस्था की वाचा में मूसा ने परमेश्वर की आशीषों और श्रापों को उसके जीवन में वाचा का प्रतिनिधि होने के नाते प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त मूसा की व्यवस्था ने कई विशिष्ट आशीषों और श्रापों को लिख दिया जो कि इस्राएल में वाचा के लोगों और इस्राएल में अपनाए गए अन्य जातियों के ऊपर आएंगे। राजपद की वाचा में स्वयं दाऊद ने वाचा का प्रतिनिधि होने के नाते आशीषों और श्रापों के परिणामों को उसकी विश्वास योग्यता और अविश्वास योग्यता के ऊपर प्राप्त किया। ऐसा ही सत्य वाचा के उन लोगों के लिए था जिनका उसने प्रतिनिधित्व किया, अर्थात उसके राजकीय वंशजों और इस्राएल के लोगों और इस्राएल में अपनाए गए अन्य जातियों के लोगों के साथ है। हमने संक्षेप में पुराने नियम की वाचाओं की आशीषों और श्रापों के परिणामों को स्पर्श किया है। ये नए नियम के लेखकों के लिए मसीह में नई वाचा के साथ संबद्ध लोगों की आज्ञाकारिता और अवज्ञा के परिणामों की शिक्षा के मंच को तैयार कर देती हैं। नए नियम का धर्म विज्ञान जोर देता है कि मसीह ने नई वाचा का प्रतिनिधि होने के नाते दोनों अर्थात परमेश्वर के श्रापों और परमेश्वर की आशीषों का अनुभव किया। जैसा कि पौलुस ने गलातियों अध्याय 3 पद 13 में उल्लेख किया है, यीशु ने उन सबों के पापों के लिए जो उसमें विश्वास करते हैं परमेश्वर के श्राप को सहन किया जब उसने क्रूस के ऊपर मृत्यु से दुख को सहा। अब यीशु परमेश्वर के श्राप के अधीन उसके स्वयं की व्यक्तिगत असफलताओं के कारण नहीं आया था, परंतु यशायाह अध्याय 53 पद 1 से 12 की परिपूर्णता में उसने प्रत्येक युग में परमेश्वर के लोगों के लिए एक निर्दोष राजकीय विकल्प होने के नाते परमेश्वर के न्याय को सहन कर लिया। तथापि इसके विपरीत उसके स्वयं की व्यक्तिगत धार्मिकता के कारण मसीह ने परमेश्वर की आशीषों को भी प्राप्त किया। यीशु केवल एकलौता ऐसा मानवीय प्राणी है जिसने परमेश्वर की सेवा सिद्ध रूप से की और परमेश्वर की अनंत काल की आशीषों के लिए परमेश्वर के इनाम का हकदार है। सुनिए
फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 8 से 9 में मसीह की आज्ञाकारिता का और परमेश्वर की आशीष के मध्य के संबंध को। मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। नए नियम के धर्म विज्ञान में यीशु का पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण राज्य के उद्घाटन के समय परमेश्वर के प्रति उसकी सिद्ध आज्ञाकारिता के उचित इनाम थे। यीशु परमेश्वर की आशीष का राज्य की पूरी निरंतरता में आनंद प्राप्त करता है जब वह पिता के दाहिने हाथ बैठकर उसकी सारी सृष्टि के ऊपर राज्य करता है, और वह उसके राज्य के शिरोबिंदु के समय और भी ज्यादा आशीष को प्राप्त करता है जब वह नई सृष्टि के ऊपर शासन करते हुए अनंतकालीन उत्तराधिकार को प्राप्त करता है। अब जितना ज्यादा नए नियम का धर्म विज्ञान यीशु की प्रशंसा उसकी सारी सृष्टि के ऊपर शासन करने की आशीष के लिए करता है, इससे हम जानते हैं कि नई वाचा के परिणामों का कलीसिया पर भी प्रभाव है, जो कि नई वाचा के लोग हैं। एक बार फिर से नए नियम का मसीह के साथ एकता का सिद्धांत इस वास्तविकता के दो पहलुओं की ओर संकेत करता है। एक तरफ तो क्योंकि हम मसीह में हैं, इसलिए परमेश्वर की प्रत्येक आशीष पहले से ही सच्चे विश्वासियों के लिए निर्धारित कर दी गई है। सच्चे विश्वासी पूर्ण भरोसे के साथ इस तथ्य के ऊपर आधारित हो सकते हैं कि वे कभी भी परमेश्वर के अनंतकालीन श्राप का अनुभव नहीं करेंगे। उनकी अनंतकालीन आशीषें सुरक्षित कर दी गई हैं, क्योंकि मसीह उनकी वाचा का प्रतिनिधि है। पौलुस ने जब इफिसियों अध्याय 1 पद 3 में अपने जाने पहचाने महिमा गान को लिखा, तब उसके मन में यही अवधारणा थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं, क्योंकि हम स्वर्ग में मसीह के साथ परिचित किए गए हैं। इसलिए सच्चे विश्वासियों ने पहले से सब प्रकार की आशीषों को प्राप्त कर लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीह ने हमारे बदले में परमेश्वर के अनंतकालीन श्राप को सहन कर लिया। उसने साथ ही हमारे बदले में पिता से अनंतकालीन आशीषों के इनाम को भी प्राप्त कर लिया है। तथापि दूसरी तरफ मसीह के साथ हमारी एकता का अर्थ यह है कि मसीह हम में है। ऐसा कहने से हमारा तात्पर्य यह है कि वह सच्चे विश्वासियों में कार्यरत है, ताकि वह अपने प्रतिदिन के जीवन में आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता के परिणामों का अनुभव करें। अब एक बार फिर से हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब तक मसीह अपनी महिमा में पुनः वापस नहीं आता, दृश्य कलीसिया दोनों अर्थात झूठे विश्वासियों और सच्चे विश्वासियों से मिलकर बनी है। और नए नियम का धर्म विज्ञान यह व्याख्या करता है कि कैसे इस जीवन और अनंत काल में आशीषों और श्रापों के परिणाम इन दोनों समूहों के ऊपर कार्यान्वित होती हैं। लूका अध्याय 12 पद 45 और 46 और रोमियो अध्याय 2 पद 4 और 5 जैसे प्रसंग यह वर्णित करते हैं कि झूठे विश्वासी जो निरंतर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, जिन आशीषों को वे इस जीवन में प्राप्त करते हैं, वे उनके विरुद्ध परमेश्वर के अनंतकालीन श्रापों को अंतिम न्याय के समय वृद्धि कर देंगी। और जिन कठिनाइयों और श्रापों को वे इस जीवन में सहन करते हैं, वह कुछ नहीं अपितु अनंतकालीन श्रापों का पूर्व स्वादन है, जिन्हें वे उस समय प्राप्त करेंगे जब मसीह का पुनः आगमन होगा। इसके विपरीत सच्चे विश्वासी दोनों अर्थात इस जीवन में आशीषों और श्रापों को भी प्राप्त करेंगे।
परंतु वे आशीषें जिन्हें विश्वासी इस जीवन में प्राप्त करेंगे वह अनंतकालीन आशीषों का पूर्व स्वादन है, जो कि राज्य के शिरोबिंदु के समय आएंगी। और सच्चे विश्वासियों के लिए इब्रानियों अध्याय 12 पद 1 से 11 जैसे प्रसंग हमें बताते हैं कि अस्थायी कठिनाइयां या श्राप परमेश्वर का प्रेम भरा पैतृक अनुशासन है। ये कठिनाइयां हमें पवित्र करती हैं और अनंत काल की आशीषों में वृद्धि करती हैं, जिन्हें हम तब प्राप्त करेंगे जब मसीह का पुनः आगमन होगा। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 6 से 8 में पढ़ते हैं, जहां परमेश्वर ऐसे कहता है, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। उस दिन नई वाचा की कलीसिया में झूठे विश्वासियों को अनंत काल के न्याय के लिए दोषी ठहराया जाएगा, परंतु सच्चे विश्वासी महिमामयी नई सृष्टि में उनके अनंतकालीन उत्तराधिकार को प्राप्त करेंगे। यदि हम उस आशीष को देखना चाहते हैं जिसे अंतिम न्याय के बाद परमेश्वर के लोग प्राप्त करेंगे, तो हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और अध्याय 22 में जाना चाहिए, जहां पर संसार की नई सृष्टि का अद्भुत स्वरूप दिया गया है। और मैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 में वर्णित इस नई सृष्टि के विवरण को पसंद करता हूं, क्योंकि यह न केवल उत्पत्ति में दिए हुए अदन के बाग का सार है, यह अदन के बाग का पुनः वापस आना नहीं है। यह वास्तव में बाग की वृद्धि का एक स्तर है। यह गतिशीलता है। यह अदन से अति उत्तम है। इस तरह से अदन में आदम और हव्वा के पास परमेश्वर की अधीनता में इसके ऊपर शासन करने का, अदन की देखभाल करने का और पृथ्वी के भंडारीपन का दायित्व था। नई सृष्टि में हमारे साथ भी ऐसा ही होगा और यह हमारी आशीष होगी, परंतु हम कभी पाप नहीं करेंगे। आदम और हव्वा के पास पाप करने की संभावना थी। नई सृष्टि में परमेश्वर के लोग फिर कभी दोबारा पतन में नहीं गिरेंगे। अदन में यीशु वहां पर नहीं था। वह वहां पर भौतिक शारीरिक रूप से नहीं था। नई सृष्टि में यीशु वहां पर होगा। इसलिए परमेश्वर के लोग होने के नाते आशीषों को हम मिरास में प्राप्त करेंगे। नई वाचा के लोग वास्तव में नई सृष्टि हैं, जो कि संसार की किसी भी कभी भी जानी गई चीजों से अति उत्तम है। मसीह में नई वाचा के ऊपर हमारे इस अध्याय में हमने परमेश्वर के राज्य के प्रशासन के ऊपर ध्यान दिया और यह देखा कि परमेश्वर उसके राज्य को उसकी वाचा के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रशासित करता है, और यह कि कैसे जैविक अर्थात सचेत रूप से विकसित होती हुई उसकी वाचाओं के रूप में उपयुक्त नीतियों को स्थापित करता है। हमने यह भी पता लगाया कि कैसे परमेश्वर और उसकी वाचा के लोगों के मध्य में पारस्परिक व्यवहार की गतिशीलता में उसकी दिव्य परोपकारिता, उसकी निष्ठा की जांचें और आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता के परिणाम सम्मिलित हैं। जब हम नए नियम को और अधिक अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि मसीह में नई वाचा नए नियम के धर्म विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा नहीं थी। नई वाचा ने नए नियम के लेखकों द्वारा लिखे हुए सब कुछ को गहनता से प्रभावित किया। परमेश्वर ने मसीह में उसके लोगों के साथ नई वाचा के माध्यम से एक गंभीर समझौता किया, और जितना ज्यादा हम इस नई वाचा के बारे में समझेंगे, उतना ज्यादा ही हम नए नियम के धर्म विज्ञान के
सबसे महत्वपूर्ण गुणों को देखने में सक्षम होते जाएंगे।